हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल सक्सेस सीक्वेंस। दोस्तों, अभी तक मैंने जो भी वीडियो करे हैं उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट और ज़्यादा समझने वाला वीडियो आज का है। क्योंकि दोस्तों मुझे मतलब कुछ करीबन आज 35th डे है जब से मैंने ये चैनल शुरू किया है। तो दोस्तों, मैंने आज अपना इनबॉक्स चेक किया, फेसबुक पे मुझे इतने सारे मैसेजेस आए हैं और उसमें जो दुख की बात है वो लोगों ने बताया कि कितने कितने पैसे उन्होंने लॉस किए हैं स्टॉक मार्केट में। तो दोस्तों, आप यकीन नहीं करोगे, मैंने ऊपर ऊपर से टोटल मारा है तो करीबन 60 से 70 लाख रुपए। मतलब मैं यकीन नहीं कर सकता, इतना तो कोई आदमी ज़िंदगी में कमाता नहीं जितना लोगों ने गंवाया हुआ है। तो दोस्तों, ये आंकड़ा मेरे लिए बहुत ही चौंकाने वाला था। तो मुझे लगा कि मुझे एक बहुत ही सिस्टमेटिक वीडियो करना चाहिए जिसमें ये ट्रेडिंग वगैरह तो ठीक है, लेकिन मुझे पहले बताना चाहिए कि क्या माइंडसेट से आपको ट्रेडिंग करना चाहिए। तो दोस्तों, इस वीडियो को मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि बहुत ही अच्छे से समझने की कोशिश करेगा, क्योंकि ये वीडियो में जो मैं बताने जा रहा हूँ, अगर आप उसको ढंग से समझ लेते हैं तो आपके काफ़ी सारे पैसे बच सकते हैं दोस्तों। तो सबसे पहली बात, और जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है कि नेवर मिक्स और ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टमेंट। मतलब अगर आप ट्रेड कर रहे हैं तो खाली ट्रेड करिए, फिर उसको इन्वेस्टमेंट्स में कन्वर्ट मत करिए। मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं आपको थोड़ा डिटेल में समझाता हूँ। मान लीजिए कि आपने कोई एक स्टॉक लिया और आपको लगा कि ये सर्टेन पीरियड में इतना रिटर्न देगा। सबसे पहली बात, जब लोग स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं तो उनके पास कोई बेसिस ही नहीं होता कि वो उसको क्यों परचेज़ कर रहे हैं। जस्ट बिकॉज किसी ने बोल दिया, टीवी पे देख लिया तो उन्होंने परचेज़ कर दिया। दूसरी बात, अगर आप कोई स्टॉक परचेज़ कर रहे हो तो आपके पास बेस नहीं है तो कोई बात नहीं, चलो मान लेते हैं कि आपने टीवी पे देख के या तो किसी ने आपको कॉल दिया, आपने परचेज़ कर लिया, लेकिन फिर उसमें आप समझने की तो कोशिश करिए कि कौन से लेवल पे निकलना है। मतलब या तो उसको सेल कर देना है कि अगर वो उतना नीचे आ जाता है, या तो फिर उसका टारगेट क्या है। दोस्तों, मैंने ऐसे लोगों को देखा हुआ है जो खाली बाय करते हैं और फिर उसको रख देते हैं, और उनको प्रॉफिट भी होता है तो उनको पता ही नहीं कि कब निकलना है। दोस्तों, स्टॉक मार्केट में ऐसा नहीं है कि आपने इन्वेस्ट कर दिया तो आपको प्रॉफिट ही मिलेगा, इसमें लॉस भी हो सकता है। और अगर आप डेरिवेटिव्स में ट्रेड कर रहे हैं तो मैं आपको बता दूं कि जो मेरे ऑप्शन के वीडियोस हैं जिसमें काफ़ी कम व्यूज़ आए हैं, तो अगर आप ऑप्शन में ट्रेड कर रहे हैं तो आपको और ज़्यादा सावधानी बरतने की ज़रूरत है। क्योंकि ऑप्शन में अगर आप कॉल सेलिंग और पुट सेलिंग कर रहे हैं और आपको पता नहीं है कि उसके क्या रिस्क हो सकते हैं, तो मैं आपको बता दूं, लोगों के घर बार बिक चुके हैं। अगर आपने ऑप्शन में कॉल और पुट वगैरह सेल किए हैं तो आपका रिस्क अनलिमिटेड है। हालांकि वो थियोरेटिकल है, लेकिन स्टॉक मार्केट कहीं पे भी जा सकता है। मान लीजिए कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में अभी ये जो कुलभूषण यादव के लिए जो वॉर की बात चल रही है, आपने पुट, मान लीजिए आपने कॉल वगैरह सेल किए हैं और वाकई में अगर हिंदुस्तान पाकिस्तान पे अटैक कर देता है तो आप सोच नहीं सकते कि मार्केट कहाँ जाके रुकेगा। और अगर आपने कॉल वगैरह सेल किए हैं तो भूल जाइए कि आप उसको कवर भी कर पाएंगे। तो दोस्तों, हमेशा आप जब भी ट्रेड करें, मैं आपको आगे के वीडियो में बताऊंगा कि कैसे डिसाइड करना है कि इतना ही लॉस अपने को लेना है और उससे ज़्यादा लॉस नहीं लेना है। तो फर्स्ट थिंग जो मैं आपको बताना ये चाह रहा हूँ कि कभी भी ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट को मिक्स ना करें। अगर आपने कोई स्टॉक लिया है और वो आपकी उम्मीद के मुताबिक ऊपर नीचे नहीं जा रहा है, मान लीजिए नीचे आ रहा है, तो उसको बेच के निकल जाएं। और सबसे पहली बात कि आप तो पहले आपको कोई भी चीज़ परचेज कर रहे हो, किसी के बोलने पे भी कर रहे हो, तो आपके पास कोई बेस होना चाहिए, आपके पास कोई लॉजिक होना चाहिए कि आप उसको क्यों परचेज कर रहे हो। अगर आपके पास लॉजिक नहीं है और आप उसको ऐसे ही परचेज कर रहे हो तो दोस्तों, आप वही 90% जनता में से हो जो जिसके कारण स्टॉक मार्केट सिस्टमेटिकली मूव नहीं कर पाता है। तो दोस्तों, आप बिल्कुल चीज़ों को समझ के काम करिए, और ये इतनी डिफ़िकल्ट भी नहीं है कि आप इसको समझ ना पाएँ। बस एक जेन्युइन एफर्ट की देरी है, आप उसको समझिए अच्छे से। ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। मैं अपना फंडामेंटल एनालिसिस के वीडियो में जो मैं बनाऊंगा तब मैं आपको बताऊंगा कि कितनी सिंपल चीज़ें हैं। अगर एक 10वें कक्षा में अगर कोई पढ़ रहा है, उसको प्लस माइनस और मल्टीप्लिकेशन डिवीजन आता है, तो आप बिल्कुल चीज़ें समझ सकते हो। और अकाउंटिंग बहुत ही सिंपल चीज़ है, जस्ट लोगों ने हाइप बना रखा है। मैं आपको उसके बारे में डिटेल में बताऊंगा, लेकिन हाल फिलहाल के दौर पे आप ये समझ लीजिए कि वो कोई डिफ़िकल्ट चीज़ नहीं है, कोई भी उसको समझ सकता है। बस एक थोड़ा इंटेंशन चाहिए और उसको थोड़ा फोकस वे में समझना पड़ता है। तो दोस्तों, फर्स्ट आप ये चीज़ अपने दिमाग में फिट कर लीजिए कि कभी भी अगर आप, पहले तो आप डिसाइड करिए, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि आप ट्रेडिंग कर रहे हो कि इन्वेस्टमेंट कर रहे हो। क्योंकि मोटा मोटा फ़र्क क्या है कि ट्रेडिंग में भी दो तरह के ट्रेडिंग होते हैं। एक तो डे ट्रेड होता है कि आज आपने लिया और शाम आप निकल जाएंगे। फिर होता है स्विंग ट्रेडिंग, जिसमें आप 10-15 दिन रुकेंगे। तीसरा होता है मीडियम मॉडरेट लेवल का ट्रेडिंग, जिसमें आपने इन्वेस्टमेंट किया और आपको लगता है कि एक महीने के अंदर अंदर में
निकल जाऊंगा, तो उसको शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग बोलते हैं। तो आपको पहले पता होना चाहिए कि उसमें आप कर क्या रहे हो, ट्रेडिंग कर रहे हो, इन्वेस्टमेंट कर रहे हो। अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हो तो फिर उसको ट्रेड ही करिए, और अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो फिर उसको करके आप लेवल्स मॉनिटर कर सकते हैं। मैं नेक्स्ट वीडियो या उसके बाद के वीडियो में आपको बताऊंगा कि कैसे अच्छे फंडामेंटल वाले स्टॉक आइडेंटिफाई करें और कैसे टेक्निकली उसको मॉनिटर करें कि कब उसमें से निकलना है। क्योंकि लोग बोलते हैं कि लॉन्ग टर्म में मार्केट बहुत बढ़िया रहेगा, तो लॉन्ग टर्म में तो सारी चीज़ बढ़िया रहेगी, लेकिन लॉन्ग टर्म में तो हम भी मर जाएंगे। तो वैसे नहीं होती है चीज़ें, आपको उसको डेली मॉनिटर करना पड़ता है, और उसको करना चाहिए। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो फिर आप म्यूचुअल फंड में ही इन्वेस्ट करके अपने आप को खुश कर लीजिए। तो अगर आप इक्विटी में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो आपको टाइम देना पड़ेगा। अगर आप टाइम नहीं दे पाते तो फिर अपने आप फाइनेंशियल एडवाइज़र को बोलिए कि इसमें आप मुझे बताइए, डे टू डे मुझे इसमें गाइड करते रहिए। हालांकि डे टू डे की ज़रूरत नहीं है, मंथली बेसिस पे भी आप इसको मॉनिटर कर सकते हैं, लेकिन हमारे जो भी क्लाइंट्स हैं उसके लिए हम डे टू डे मॉनिटर करते हैं, और कब एंट्री लेनी है, कब एग्जिट लेनी है, और कब इसमें से निकल जाना है, वो उसको हम बताते रहते हैं। तो ये तो बात हो गई ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट के बारे में। उसमें आपको बिल्कुल क्लैरिटी होनी चाहिए कि आप कर क्या रहे हैं। अब जो 10 पॉइंट मैं आपको बताने जा रहा हूँ दोस्तों, इसको आप दिमाग में उतार लीजिए, क्योंकि अगर आप इसको उतार लेते हैं ना, तो आप लॉस भी करते हैं ना, तो आपको पता रहेगा कि कितना लॉस होने वाला है। तो सबसे पहली चीज़, अगर आप स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करने आ रहे हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि आपके पास जो पैसा है ना, उसकी आपको इमीडिएट ज़रूरत नहीं है। अगर वो चले भी जाएँ, मतलब सारे के सारे पैसे अगर ज़ीरो हो जाते हैं, हालाँकि कोई नहीं चाहेगा अपने पैसे ज़ीरो हो जाना, लेकिन ये एक हार्ड फैक्ट है, मार्केट को कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता, चाहे कुछ भी कर लो। तो अगर आपको पता है कि मेरे पास ये स्पेयर पैसे पड़े हैं जिसकी मुझे इमीडिएट रिक्वायरमेंट नहीं है, वही पैसे आप लगाइए। हालांकि आपके सारे पैसे ना चले जाए, उसके लिए भी क्या करना है मैं आपको बता रहा हूँ, नेक्स्ट स्टेप में वही आएगा। लेकिन एक बार के लिए तो आप मान लीजिए कि अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं, मैं इन्वेस्टमेंट की बात नहीं कर रहा, अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं तो एक बार के लिए आप मान लीजिए कि ये पैसे जाने वाले हैं, और उसी माइंडसेट के साथ आप ट्रेडिंग करिए। दूसरी चीज़ दोस्तों, स्टेटिस्टिकली ये देखा गया है कि अगर आप 2% के लॉस पे अगर आप अपने ट्रेड को रिस्ट्रिक्ट कर लेते हैं, तो आपके पास 50 मौके होते हैं आपकी सारी कैपिटल को वाइप आउट करने के लिए। 50 इंटू 2 मतलब 100 होता है, मतलब 2% आप गवाते जाएंगे। तो 50 मौके में हर एक में आपको अगर 2% का लॉस होगा तो आप ज़ीरो हो जाएंगे। तो स्टेटिस्टिकली ये देखा गया है कि 2% पे लॉस, अगर आप 2% का लॉस आप करते हैं हर एक ट्रेड पे, तो 50 के 50 आपके ट्रेड गलत जाएं तो आप सारी कैपिटल से मतलब आपकी सारी कैपिटल धुल जाएगी। तो ऐसा होना, अगर आप सिस्टमेटिक ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो हाईली अनलाइकली है। मतलब ऐसा होने के चांसेस बहुत कम है, करीबन 14% के आसपास है। तो ये अगर आप ट्रेडिंग का डेटाबेस देखेंगे तो आपको ये सारे फिगर्स मिल जाएंगे। तो मोस्ट प्रोबेबली 2% के लॉस पे आपने आपको रिस्ट्रिक्ट कर देना है। तो ये वाले कॉन्सेप्ट को आप अपने डेली ट्रेडिंग में कैसे इंक्लूड करें, तो दोस्तों कुछ नहीं करना है आपको। आप डिसाइड कर लीजिए कि आपने तो पहले पैसे आइडेंटिफाई कर लिए कि भाई इतने पैसे से मैं ट्रेडिंग करना चाहता हूँ। अब आप डिसाइड करिए कि उस पैसे को मैं कैसे गंवाना चाहता हूँ। मतलब अगर आपको एक दिन में कितना रुपए का लॉस होगा तो चलेगा, ठीक है। तो मान लीजिए आपने डिसाइड किया कि भाई मुझे 1000 रुपये का लॉस होगा तो एक बार चल जाएगा। तो 1000 को 2% से डिवाइड कर दीजिए। अब इसका क्या मतलब हुआ कि 2% इक्वल टू 1000 रुपीज़। तो 100% इक्वल टू कितना, 50,000 रुपये। मतलब आप 50,000 रुपये मार्केट में डाल के 2% का रिस्क लेके आप अगर ट्रेड करते हैं, मतलब कि जब भी आपको अपने प्रॉफिट लॉस अकाउंट, मतलब जो भी आपका ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है उसमें 1000 रुपये का लॉस दिखेगा, अब बिना नो क्वेश्चंस आस्क्ड आप सीधे अपनी पोजीशन कवर कर लेंगे। या तो अगर स्टॉक है कैश में ट्रेड कर रहे हैं तो आप स्टॉक बेच के निकल जाएंगे। तो उससे क्या होगा, आपको 50 मौके मिलेंगे। और अगर आप बिल्कुल मतलब अंधों की तरह ट्रेड करते हैं तो भी आपके चांसेस ऐसे बनेंगे कि आपका सारा पैसा तो नहीं जाएगा। अगर आप थोड़ा ढंग से करें इसको और बेटर अपने रिस्क को मैनेज करें, तो आपको प्रॉफिट भी अच्छा खासा हो सकता है। तो ये हो गई दूसरी बात। तो दोस्तों अगर आपने देखा कि 1000 रुपये का आपका अगर डेली लॉस कैपेसिटी है, तो उसके हिसाब से आपके पास 50,000 रुपये होने चाहिए। अब मान लीजिए आप डेली 1000 रुपये तो गंवाना अफोर्ड कर सकते हैं, लेकिन आपके पास 50,000 रुपये नहीं है, तो क्या करें दोस्तों। तो क्या होगा, अगर आपके पास 50,000 रुपये से कम रुपए हैं तो आपके पास जो मौके होंगे वो कम हो जाएंगे। मतलब मान लीजिए आपके पास 50,000 की जगह 10,000 रुपये हैं, तो 10 ट्रेड में आपके सारे पैसे खत्म हो जाएंगे। तो 10 ट्रेड कर लीजिए, अगर लॉस हो गया तो फिर आप फ्री हो गए, आप कुछ और देखिए, क्योंकि उसके पास आपके पास पैसे बचेंगे नहीं।
तो उसमें आपका रिस्क बढ़ जाता है। तो उस हिसाब से आपको चीज़ों को मैनेज करना पड़ेगा। तो अगर आपके पास कम भी पैसे हैं तो कोई बात नहीं, आप थोड़ा अपने लॉस के परसेंटेज जो डेली लॉस है उसको थोड़ा एडजस्ट कर लीजिए। लेकिन अगर आप ऑप्शन मार्केट में काम कर रहे हैं तो 1,000 रुपये का लॉस तो आपको लेके चलना पड़ेगा, क्योंकि उसमें वॉलेटिलिटी काफ़ी रहती है। तो फिर अगर आप 50,000 रुपये लेके ट्रेड करना चाहते हैं तो फिर आपको कैश मार्केट में ही डील करना पड़ेगा, और उसमें भी आप ज़्यादा डील नहीं कर पाएंगे। मेरे हिसाब से आइडियली आपके पास एटलीस्ट लाख रुपए होने चाहिए, लेकिन आपके पास कम रुपए भी हैं तो चूंकि हम हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड्स ही लेते हैं तो हो सकता है, और हम स्टॉप लॉस भी अच्छे से फॉलो करते हैं, तो आप 25,000 रुपये से भी काम कर सकते हैं। तीसरी बात, मैंने ऐसे ऐसे लोगों को देखा हुआ है जिनको पता ही नहीं होता कि पहले तो जो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म वो यूज़ कर रहे हैं उसमें क्या क्या फीचर हैं। मतलब लोग 10-10 साल से ट्रेड कर रहे हैं और उनको स्टॉप लॉस कैसे प्लेस करना है वो नहीं आता। चलो मान लिया कि उनको वो नहीं आता, लेकिन जब ट्रांजेक्शन कर रहे हैं उस पर कितना कॉस्ट लग रहा है, उस पर क्या ब्रोकरेज स्ट्रक्चर है, वो तो आपको पता होना चाहिए ना। तो बहुत ही बेसिक चीज़ है दोस्तों, अगर आप कोई भी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म यूज़ कर रहे हैं उस पर आप पहले सारे फीचर समझ लीजिए कि इसमें स्टॉप लॉस कैसे प्रेड होता है, स्टॉप लॉस कैसे यूज़ कर सकते हैं, और अगर आपको अलर्ट जनरेट करने हैं तो कैसे यूज़ कर सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें होती है, तो आप सारी चीज़ें एक बार समझ लीजिए। और कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन एक ट्रांजेक्शन करने का मुझे क्या ब्रोकरेज लगेगा वो अच्छे से समझ लीजिए, क्योंकि अगर आपको वही नहीं पता होगा तो आप कैसे डिसाइड करेंगे कि आपको कितना प्रॉफिट हो रहा है। और फिर हम आगे बात करेंगे कि इतना रिटर्न लेके निकल सकते हैं, तो वो रिटर्न ही डिसाइड नहीं कर पाएंगे, तो फिर आप ट्रेड कैसे करेंगे। और अगर आप ट्रेड नहीं कर पाएंगे और आपको पता ही नहीं आपके प्रॉफिट मार्जिन क्या है, तो फिर आप उसको अल्टीमेटली आप अपना रिस्क कैसे मैनेज करेंगे। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप चीज़ों को समझें कि आपका ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म क्या क्या फैसिलिटीज़ ऑफर करता है। और फैसिलिटीज़ के सामने दोस्तों ये ट्रेड ऑफ रहता है। अगर आपका प्लेटफॉर्म आपको बढ़िया से चार्ट्स वगैरह देता है तो उसका कॉस्ट थोड़ा ज़्यादा रहेगा। तो आपको ढूंढना पड़ेगा कि ऐसा कौन सा प्लेटफॉर्म है जिसमें दोनों चीज़ें बैलेंस है। अगर आपको चाहिए तो मैं भी रिकमेंडेशन दे सकता हूँ, क्योंकि मैं जनरली ये अवॉइड करता हूँ कि आप ये प्लेटफॉर्म यूज़ करिए वो प्लेटफॉर्म यूज़ करिए, तो मैं इसके बारे में कमेंट नहीं करूँगा। अगर आपको चाहिए तो आप मुझे पर्सनल मैसेज करके पूछ सकते हैं। चौथी बात, अगर आपको पता ही नहीं है आप कर क्या रहे हैं तो उसका क्या रिजल्ट आएगा उसके बारे में आपको कोई आइडिया नहीं है, तो उससे होगा क्या कि अगर आपको लगता है कि मैंने 100 रुपये का अगर रिस्क लिया है, तो मान लीजिए कि अगर आप कॉल या पुट परचेज करते हैं, ऑप्शंस के बारे में बात कर रहा हूँ, तो आपका लिस्ट लिमिटेड रहता है। मतलब जितना पैसा आपने इन्वेस्ट किया है ना, उससे 1 रुपया भी ज़्यादा आपका नहीं जाएगा। मतलब ब्रोकरेज वगैरह जो लगेगा वो लगेगा, लेकिन उससे ज़्यादा आपका रिस्क नहीं रहेगा। लेकिन दोस्तों जब आप कॉल और पुट सेल करते हैं, और ये आजकल लोगों में बड़ा फैशन हो गया है कि सेल करो, क्योंकि डायरेक्ट सेल करने से पैसा मिलता है। मान लीजिए आपने 100 रुपये का कॉल ऑप्शन 50 रुपये में सेल किया, तो आपको 50,000 रुपये मिल जाएंगे, 5,000 रुपये मिल जाएंगे। तो उससे क्या होगा, पैसे अकाउंट में क्रेडिट हो गए। लेकिन दोस्तों वो पैसे उसको वापस पोजीशन रिवर्स भी करनी पड़ती है। तो रिवर्स करने के लिए क्या ना, वापस उसको परचेज करना पड़ता है। तो अगर उसकी प्राइस बढ़ गई तो आपने सस्ते में उसको बेच दिया और महंगे में खरीदेंगे तो नुकसान हो जाएगा, और वो नुकसान अनलिमिटेड हो सकता है। जैसे मैंने आपको बताया कि वॉल लाइक सिनारियो हो गया तो मार्केट ऊपर नीचे कहीं पे भी जा सकता है। तो ये सारी चीज़ को ध्यान में रखें, चीज़ों को अच्छे से समझें। अगर आपको समझना है कॉल ऑप्शन पुट ऑप्शन के बारे में तो मैंने बहुत ही डिटेल में वीडियोस बनाए हैं, आप उसको एक एक वीडियोस को देखें। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन करें। आपने देखा होगा मैं बहुत ही रेगुलरली उसके जवाब देता हूँ। तो ये सारे प्लेटफॉर्म वगैरह आप अच्छे से यूज़ करें, और मेरी चैनल नहीं बहुत सी चैनल है, सारी चैनल में देखें, आप पढ़ें और समझें चीज़ों को, और फिर उसको रियल मार्केट में इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करें। पांचवी बात, आपने सारी चीज़ें देख ली, आपको सब पता चल गया, आपने पैसे आइडेंटिफाई कर लिए, आपने चीज़ें सीख ली। डोंट जंप योर गन इमीडिएटली। इमीडिएटली लाइव ट्रेडिंग मत करिए, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें रहती हैं जो एक्सपीरियंस के साथ आती है। जैसे आपने ट्रेड प्लेस कर दिया, आपने डिसाइड किया था कि इतना प्रॉफिट होगा मैं निकल जाऊंगा, लेकिन अगर आप चार्ट्स देखेंगे और आपको लगेगा नहीं यार इसमें तो और प्रॉफिट आ सकता है, आप रुक गए, मार्केट उल्टा चला गया, आपके सारे पैसे चले जाएंगे। तो दोस्तों ये सारे सिनारियो एक्चुअल में पैसे डाल के करने के अलावा आप पहले प्रैक्टिस कर लीजिए थोड़ी सी। मैंने आपको मूविंग एवरेज, मैकडी और बहुत सारे और भी कॉन्सेप्ट्स आपको मैंने इसमें बताए हैं, और बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स मैं आगे भी बताऊंगा। तो ये जो मैं चीज़ें बता रहा हूँ, हालांकि मैंने अच्छे से बैक टेस्टिंग करी हुई है, लेकिन फिर भी मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि इमीडिएटली ट्रेड प्लेस मत कीजिए। क्योंकि अगर आप देखें कि दो मूविंग एवरेज को देख के ही अगर आप ट्रेडिंग डिसीजन ले सकते थे तो सभी लोग यही कर रहे होते ना। बट ऐसा होता नहीं है, आपका एक एनालिसिस भी होता है। आप देखते हैं तो मैं आपको मूविंग एवरेज है, फिर मैकडी है,
RSI है, बोलिंजर बैंड है, बहुत सारी चीज़ों को देख के हम उसको ट्रेड को एनालाइज करने की कोशिश करते हैं, फिर भी मार्केट ऊपर नीचे चला जाता है। तो मार्केट बिल्कुल रैंडम है, वो कभी भी कैसे भी मूव कर सकता है। लेकिन अगर आपने बैक टेस्टिंग की है, आपके पास कोई थोड़ा बहुत बेस है कि भाई ये चीज़ मार्केट में पिछले 10 सालों से काम कर रही है, तो आपके पास एक बेस है कि चलो मैं इसको कंसिडर करके ट्रेडिंग करता हूँ, तो आपको क्लियरली पता है कि मेरा एंट्री पॉइंट क्या है, एग्जिट पॉइंट क्या है, तो आपको क्या, आपका रिस्क आप मैनेज कर पाओगे। तो ये सारी चीज़ें लाइव मार्केट में करने से पहले आप एक बार उसको प्रैक्टिस कर लीजिए। पेपर ट्रेडिंग में क्या होता है, मान लीजिए आपको लगता है ये स्टॉक ऊपर जाएगा, तो एक काम करिए, पेपर पे लिखिए कि चलो मैंने उसको परचेज कर लिया इतने रुपए पे। फिर आप उसको मॉनिटर करिए, देखिए आपको कितना प्रॉफिट होता है। ऐसे करके मेरे हिसाब से आप एक आध 1.5 महीना 2 महीना, मैंने 1 साल तक पेपर ट्रेडिंग किया था। उसके बाद मैंने अपना पैसा डाला था, क्योंकि मैं थोड़े हम्बल बैकग्राउंड से आता हूँ, तो मुझे लगा कि पैसे ऐसे नहीं वेस्ट होने चाहिए। तो आप देख लीजिए, अगर आपको लगता है कि 1 1.5 महीने में आपने परफेक्ट कर लिए चीज़ें, तो उसके हिसाब से करिए। अदरवाइज़ आपको लगता है कि नहीं मुझे तो डायरेक्ट पैसा डालना है, तो फिर आप बड़ा रिस्क ले रहे हैं मेरे हिसाब से। तो आप चीज़ों को अच्छे से प्रैक्टिस करिए, पेपर पे ट्रेड करिए, और आप जब जब आपको लगता है कि नहीं अब मुझे फेयर लेवल ऑफ कंसिस्टेंसी आ गई है मेरे प्रॉफिट्स में, फिर आप ट्रेड करिए। अच्छा दोस्तों, छठी बात यह है कि मैंने आपको बताया जैसे कि लोग ट्रेड तो कर लेते हैं, मतलब एंट्री तो ले लेते हैं, लेकिन उनको पता नहीं होता एग्जिट कब होना है। मतलब उनको उनको किसी ने बोला कि यार ये स्टॉक तो ऊपर जाएगा, ठीक है चलो ले लिया, अब कब निकलना है, अगर ये ऊपर नहीं जाता नीचे जाता है तो इसमें से एग्जिट कब होना है। दोस्तों ब्लाइंडली ट्रेड मत करिए, आपको बहुत सारे लोग मिल जाएंगे फ्री के एक्सपर्ट जो आपको बताएंगे कि ये चीज़ ऐसे होने वाली है। आप उससे पूछिए क्यों, आपके पास क्या बेसिस है। जैसे मैं आपको बताता हूँ कि निफ्टी में ये मूव रह सकता है, उसके पीछे मेरा जो मूविंग एवरेज वाला फिबोनाची नंबर वाला एनालिसिस है, मैं आपको बैक टेस्टिंग करके भी बताता हूँ कि ये चीज़ काम कर रही है। फिर भी मैं आपको बताता हूँ कि और बहुत सारी चीज़ें मैं देख के ट्रेड करता हूँ, जो मैं आपको आगे के वीडियोज़ में बताऊँगा। बट तो इतनी सी चीज़ देख के, क्योंकि हमने अभी इतना ही सीखा है, मैं आपको बता रहा हूँ कि क्या मूव हो सकता है। लेकिन फिर भी आप देखिए, हम कैंडल्स देखते हैं, मूविंग एवरेज देखते हैं, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस देखते हैं, मैकडी, 2 मैकडी देखते हैं, एक छोटी मैकडी, एक बड़ी मैकडी, फिर RSI के लेवल देखें, कितनी सारी चीज़ें देख के हम ट्रेड को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों आपके पास कोई तो बेस होना ही चाहिए एंट्री का और एग्जिट का। और अगर आप लॉन्ग जा रहे हैं तो आपके क्या रीज़न है, आप शॉर्ट जा रहे हैं तो आपके क्या रीज़न है, आपको मोटा मोटा पता होना चाहिए, आपके पास कुछ तो एनालिसिस होना चाहिए जिसके बेसिस पे आप ट्रेड ले रहे हैं। मतलब अगर आपको बिल्कुल पता नहीं है और आप ट्रेड ले रहे हैं, तो वो थोड़ा थोड़ा नहीं, बहुत ही गलत हो जाएगा। तो उस चीज़ों का आप ध्यान रखिए। सातवीं बात, डोंट लेट गिव द प्राइजेस अ चांस टू टर्न अगेंस्ट यू। दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, और मैंने देखा है कि बहुत सारे ट्रेडर्स इसमें मिस आउट कर जाते हैं। इससे मेरा क्या मतलब है दोस्तों, अगर आप मेरी तरह एक कंजर्वेटिव ट्रेडर हैं जो बहुत कम रिस्क लेके डिसेंट प्रॉफिट बनाना चाहते हैं, तो मैं आज आपको एक बेहतरीन स्ट्रेटेजी बताता हूँ। आपने मेरे मूविंग एवरेज वाले वीडियोस देखे हैं, पहले तो मैंने आपको जो भी ऊपर वाली चीज़ें बताई सारी चीज़ें इंप्लीमेंट कर दीजिए, उसको पेपर ट्रेड करिए। आपको जब तक रीजनेबल अमाउंट ऑफ सर्टिटी नहीं आ जाती, तब तक आप अपने खुद के पैसे मत डालिए। मान लीजिए हमने सारी चीज़ें कर दी, अब आपको लगता है कि नहीं अब अपने खुद के पैसे से एक बार ट्रेड लेते हैं। तो दोस्तों अगर आप ऑप्शन में ट्रेड कर रहे हैं, तो 10 मिनट में आपका प्रॉफिट लॉस में हो सकता है और आपका लॉस प्रॉफिट में तब्दील हो सकता है। तो ये क्यों होता है, क्योंकि मार्केट में वॉलेटिलिटी इतनी रहती है। तो मैं ये नहीं बोल रहा कि हर बार वॉलेटिलिटी रहती है, जब रहती है तब अच्छी खासी रहती है, नहीं रहती है तो बिल्कुल नहीं रहती है। कई बार ऐसा होता है कि अगर आपने कॉल परचेज़ किया है, मार्केट आपके हिसाब से डायरेक्शन में मूव कर रहा है, लेकिन आप देख रहे हैं कि आपके कॉल की वैल्यू तो बढ़ ही नहीं रही। तो ये क्या होता है कि जब आपने परचेज़ किया था तब वॉलेटिलिटी हाई थी, तो आपका जो कॉल था वो एक्सपेंसिव था। अब क्या हो रही है, मार्केट में वॉलेटिलिटी कम हो रही है, तो भले ही आपका प्राइजेज़ ऊपर जा रही है, लेकिन वॉलेटिलिटी कम हो रही है, तो वो उसको प्राइस को एडजस्ट कर रहा है, वो सस्ता हो रहा है। तो जब तो ये सारी चीज़ें मैं आपको आगे के वीडियो में बताऊंगा। इसको थीटा बोलते हैं, थीटा इफेक्ट बोलते हैं। मतलब उसमें क्या होता है कि टाइम वैल्यू कम होती जाती है, ऑप्शन में इंटरेस्टिंग वैल्यू होती है, टाइम वैल्यू होती है। ये सारी चीज़ें मैं आपसे डिटेल में डिस्कस करूंगा। अभी के फिलहाल के तौर पे मैं ये कर रहा हूँ कि क्योंकि प्राइस कहीं पे भी जा सकती है, आप एक चीज़ कर सकते हैं। अगर आप ट्रेड करना चाहते हैं बहुत ही कम रिस्क लेके, तो आप क्या करें, मेरी तरह 3.20 3.25 के आसपास कल के लिए आप ट्रेड करें। मैं क्या बोल रहा हूँ, आपको लगता है कि मार्केट ने 8 दिन के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लिया है और उसके करीब क्रॉस होने वाली है, आपकी मैकडी दोनों पॉजिटिव है, बुलिश क्रॉस ओवर है, 13 और 34 दिन की मूविंग एवरेज में डाइवर्जेंस दिख रहा है,
आपको एक बुलिश क्रॉस ओवर स्ट्रॉन्ग आपको मिला है, डाइवर्जेंस दिख रहा है उसमें भी, तो आप क्या कर सकते हैं, आप जैसे ही मार्केट क्लोज होने आए जितना हो सके मार्केट क्लोज होने के नज़दीक में आप परचेज़ कर लीजिए। लेकिन उसमें आपको एक ध्यान रखना पड़ेगा कि मार्केट प्राइस पे परचेज़ करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप अपनी प्राइस डाल के परचेज़ करेंगे तो मार्केट में क्या होता है, चीज़ें बहुत सारी ट्रांजेक्शन्स कवर होता है, तो हो सकता है आपको ये मौका ही ना मिले कि आप इसको परचेज़ कर पाएँ। लेकिन अगर आप 3:30 के थोड़े से टाइम पहले, मतलब 3:25 के आसपास आप परचेज़ कर लेते हैं, तो प्राइजेस को ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा ऊपर नीचे जाने के लिए रिलेटिवली, अगर आप थोड़ा जल्दी परचेज़ करते हैं। मैंने देखा है लोग सुबह सुबह उठ के परचेज़ करते हैं, फिर देखते हैं कि पूरे दिन लॉस हो गया तो लॉस को लेके बैठे रहते हैं, क्योंकि दोस्तों सुबह सुबह बहुत सारी पोजीशन बन रही होती है, रिवर्स हो रही होती है। जब 3:30 बजे आप परचेज़ करते हैं तो आपके पास 3:30 बजे, मतलब 3:30 बजे से थोड़े पहले, तो आपके प्राइजेस को आपके अगेंस्ट जाने के लिए बहुत कम टाइम मिलता है। और अगर आपने अच्छे से एनालाइज़ किया है तो नेक्स्ट डे आपको ये काम करना है कि जैसे ही मार्केट खुलता है सुबह उठ के पहले उसको बेच दीजिए, क्योंकि जनरली क्या होता है, अगर बुलिश मूव होता है तो अगर आपने कॉल ऑप्शन परचेज़ किया होता है तो जनरली उसकी प्राइस ज़्यादा होती है, और अगर बुलिश मूव है तो उसकी प्राइस रिलेटिवली ज़्यादा बड़ी होती है, उसको बेच के निकल जाइए, जो भी आपको प्रॉफिट हो रहा है उसको लेके फ्री हो जाइए। अगर आपको लॉस भी हो रहा है तो लॉस बुक कर लीजिए। उससे क्या होगा, एक तो आपने ट्रेडिंग कर ली, अगर आपको थोड़ा बहुत प्रॉफिट हो गया तो वो आपको मिल गया, और दूसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, अब आप फ्री हैं। अब आपके माइंड में कोई टेंशन नहीं है कि यार मेरे पैसे डाले हुए हैं, क्या हो रहा है क्या हो रहा है। अब आप अपना काम आराम से कर सकते हैं अगर आप मेरी तरह जॉब कर रहे हैं। तो ये तो मैंने आपको बता दिया कि कैसे आप अपने रिस्क को मैनेज कर सकते हैं। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें आप प्राइजेस को मौका ही नहीं देते कि वो आपके अगेंस्ट मूव करें, वो मैं आपको किसी और वीडियो में डिटेल में बताऊँगा। 8वीं बात, मैंने देखा है कि लोग 10,000 रुपये डाल के 50,000 रुपये कमाने की कोशिश करते हैं। अब आप बताइए कितना लॉजिकल है? बिल्कुल इलॉजिकल है। आपको क्या करना चाहिए, अगर आप 10,000 रुपये डाल रहे हैं तो बहुत ही छोटे प्रॉफिट में स्टार्टिंग में आप अपना एम रखें। मतलब एम फॉर स्मॉल प्रॉफिट व फेयरली कंसिस्टेंट प्रॉफिट, 5% अ डे इज़ मोर देन इनफ। मतलब आप 10,000 रुपये अगर इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपको 500 रुपये या उसके आसपास कुछ मिलता है ना, अगर इमिडिएटली मिलता है तो लेके बिल्कुल निकल जाइए, क्योंकि आपको जो 5% पर डे के हिसाब से मिला है ना, अगर आप उसको एनुअलाइज करने जाएँ तो 1500% से ज़्यादा का रिटर्न होता है। तो ये बिल्कुल कम नहीं है। अगर आप ये कंसिस्टेंट पैसा बना लेते हैं तो आपके 10,000 की वैल्यू कहाँ तक पहुँच जाएगी आप इमेजिन नहीं कर सकते। और 500 रुपये आज के सिनेरियो में काफ़ी बड़ा अमाउंट है, क्योंकि 500 रुपये में आपका घर का बहुत सारा सामान आ जाएगा, डेली बेसिस का दूध हो गया या सब्जी हो गई, बहुत सारी चीज़ें आ सकती है। तो ये 500 रुपये की वैल्यू करें, अगर आपने छोटे छोटे प्रॉफिट को अगर आप बुक करते जाएंगे तो वो सारे ऐड होके बहुत ही बड़ा अमाउंट बनेगा। अब लोग बोलेंगे इस पर टैक्सेस भी तो पे करने पड़ते हैं। तो दोस्तों आप इसको, अगर आप कहीं पे जॉब नहीं कर रहे तो किसी और के नाम पे खोल के आप इसको बिजनेस भी दिखा सकते हैं और उसमें भी सारे डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। टैक्सेशन एंगल के बारे में मैं आपको अलग से वीडियो बना के दूंगा, उसमें मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा कि कैसे इसके प्रॉफिट को आप मैनेज कर सकते हैं। 9वीं बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, अगर आपको कोई चीज़ आ गई, अपने पेपर पे ट्रेड कर लिया, आपने कैपिटल अलोकेट कर दी, आपको पता चला कि कैसे ट्रेड करना है, क्या ट्रेड करना है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप हर रोज़ ट्रेड करें। मतलब कि आपको हर रोज़ ट्रेड करना ज़रूरी नहीं है। आपको क्या करना है, आपको देखना है कि अगर आपको स्ट्रॉन्ग एनालिसिस के साथ कंफर्म होती हुई चीज़ें मिल रही हैं तो ही आपको ट्रेड करना है, अदरवाइज़ आपको ट्रेड नहीं करना है। हमारा एम ये होना चाहिए कि हम प्रॉफिट के लिए ट्रेड करें, ना कि जस्ट ट्रेड करने के लिए। दोस्तों आप जब भी ट्रेड करते हो ना, आपका ब्रोकरेज तो लग ही जाता है, तो क्यों अननेसेसरी पैसा देना। आप देखिए, चीज़ों को एनालाइज करें, अगर आपको लगता है कि इसमें मुझे प्रॉफिट होना है तो ही उसको ट्रेड लीजिए, अदरवाइज़ मत लीजिए। आपको थोड़ा सा भी रिस्क लग रहा है आप ट्रेड मत करिए, क्योंकि कुछ ज़रूरी नहीं है आपको ट्रेड करना है। दोस्तों स्टॉक मार्केट में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अगर आपको चीज़ें आ जाएगी ना तो आपको मन करेगा, आपको टेम्पटिंग होगी कि नहीं यार इसमें लेता हूँ, इसमें तो मिल ही जाएगा। दोस्तों मैंने बहुत पैसे गंवाए हैं, ऐसा बिल्कुल मत करिए। जब तक कि आप जो एनालिसिस पे रिलाय होकर मार्केट में ट्रेड प्लेस कर रहे हैं वो 100% कन्फर्म नहीं होता, और अगर आपके पास वैसे कैपिटल अलोकेटेड रखी हुई नहीं है, आप वो ट्रेड ना लीजिए। मेरी ये आपको सलाह रहेगी, सलाह नहीं विनती रहेगी, क्योंकि बहुत सारे लोगों के पैसे जा चुके हैं। 10वीं बात, ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है। आपको लगेगा कि सारी की बातें इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये बात सबसे इम्पोर्टेंट है, ये लास्ट बात है, बट लीस्ट बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप स्टॉक मार्केट में पैसा बनाते हैं तो उस पैसे को रेगुलरली निकालते रहिए। मतलब आपने 1 लाख रुपए डाले, अगर आपको 500 रुपये मिल गए, ज़रूरी नहीं है आप रोज़ के रोज़ निकालें। आपको 500 रुपये मिले, दूसरी दिन आपको कुछ 300 रुपये का लॉस हो गया, ऐसे करके आपने देखा कि महीने में आपको 3,000 रुपये मिला है।
आपको 1 लाख रुपये आपने डाले हैं, उससे ही आपको ट्रेड करना है। 1,03,000 रुपये से आपको ट्रेड नहीं करना है। वो 3,000 रुपये आप अपने आप को दे दीजिए और उससे आप कोई फिक्स इन्वेस्टमेंट करिए, या तो आपको मतलब बैलेंस म्यूचुअल फंड में डालिए, या तो फिर आप उसको कैश में भी रख सकते हैं। मेरा कहने का मतलब यह है कि 1 लाख रुपया डाला, उसका अगर 1,10,000 हो गया तो उसको निकाल लीजिए ऊपर का, वो आप अपने आप को पे करिए, क्योंकि आपने बहुत ही मेहनत करके काम किया है, तो उसमें फिर आपको पैसा तो मिलना चाहिए। तो आपने जो कैपिटल अलोकेट करी है उसके ऊपर आपको जो भी पैसा मिलता है आप उसको ले लीजिए और आप अपने सेविंग अकाउंट में उसको रख दीजिए। तो दोस्तों आज हमने बात करी 10 बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के बारे में। हालांकि आपको बहुत ही सिंपल और कॉमन सेंस ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट्स लग रहे होंगे, लेकिन आप मेरी बात मानिए, ये कॉन्सेप्ट को आप बहुत ही अच्छे से समझिए और इसको बिल्कुल इम्प्लीमेंट करिए, क्योंकि यही सारी चीज़ें हैं। आप बड़ा अच्छा टेक्निकल एनालिसिस सीख लेते हैं, लेकिन अगर अगर आपने ये सारी चीज़ें नहीं सीखी ना, तो आप अपने रिस्क को नहीं मैनेज कर पाएंगे। अगर आपने रिस्क मैनेज नहीं किया तो फिर स्टॉक मार्केट में आपका काम ही नहीं है, क्योंकि अल्टीमेटली आपको रिस्क ही मैनेज करना है। कोई मार्केट प्रिडिक्ट नहीं कर सकता, तो अल्टीमेटली आप जो भी चीज़ें देख रहे हैं उसको आपको मैनेज करना पड़ेगा, और उसके लिए आपको डे टू डे बेसिस पे आपके कैपिटल को देखना पड़ेगा, आपको क्या प्रॉफिट हो रहा है, क्या लॉस हो रहा है, आप जिस प्लेटफॉर्म पे ऑपरेट कर रहे हो उसकी क्या कॉस्ट है, वो सारी चीज़ें आपको डिटेल में समझनी पड़ेगी। तो दोस्तों ये 10 पॉइंट्स आप बिल्कुल याद रखिए, और सबसे पहला पॉइंट तो बिल्कुल मत भूलिएगा, कभी भी अपने ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट को मिक्स मत करिए। तो चलिए दोस्तों, मैं आशा रखता हूँ कि आपको ये चीज़ें काम आएंगी। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। थैंक यू।